मैं आपका फेवरेट जीएस सर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। आज के सेशन बेटा हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे सीक्वेंस के हिसाब से ही ठीक है फॉलो कर रहे हैं तो आपको मैंने पहले ही बोला था कि केमिकल छोटा भाई है बेटा। केमिकल का हमने आयनिक करा और आयनिक खत्म हो चुका है अब हमारा। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। गारंटेड है कि हमें क्वेश्चन जेई मेंस हो जेई एडवांस हो मिलना ही मिलना है। कोई डाउट है ही नहीं कि क्वेश्चन ना आए इस टॉपिक से आपका। ठीक है, इनफैक्ट केमिकल से डाउट है, हो सकता है ना आए क्वेश्चन। आयनिक से डायरेक्ट क्वेश्चन डाउट है क्योंकि आयनिक का यूज़ आपका इलेक्ट्रो में ही मैं काफ़ी ज़्यादा करवाऊँगा। ठीक है, चलिए तो एक ये तो मैंने जस्ट आइडिया दिया। करना क्या है इस चैप्टर में हमें। इलेक्ट्रो का मतलब बेटा इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का मतलब है करंट। मतलब ये चैप्टर ठीक है ना, ये चैप्टर आपका जो है वो केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिक मतलब केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में आपको रिलेशन समझाने की कोशिश करता है कि हाउ डू वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इस तरह का ये कन्वर्जन जो आप सभी को पता है बेटा होता भी है रियल लाइफ में। अगर मैं फील करूँ घरों में, आप सभी के घरों में ठीक है ना, ठीक है ना। वैसे भी आपको ये जो आवाज़ आ रही है बेटा, ये मैंने एक माइक लगाया हुआ है, पता ही होगा आपको। इस माइक के थ्रू आवाज़ आ रही है और इस माइक में सेल डले हुए हैं बेटा। मतलब उस सेल के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शन, और उससे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, या मैं आपके घर के एग्जांपल्स की बात करूं बेटा, घरों में जो आपका इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर जो लगा रहता है, जब तक लाइट आपका जो बैटरी लगी हुई होती है इन्वर्टर के साथ अटैच होती है बैटरी बेटा, जब तक लाइट आ रही है तब तक आपका इन्वर्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है। मतलब वो चार्ज होता है, मतलब चार्ज होने का मतलब तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करता है और जैसे ही लाइट चली जाती है बेटा उसके बाद वो आपको करंट देता है। मतलब उसके बाद अंदर जो उसमें केमिकल्स हैं वो कंज्यूम होते हैं बेटा, उनका कंसंट्रेशन कम होता है और वो कन्वर्ट होता जाता है किसमें, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल्स पढ़ने हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिक आपका एक गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक में केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है, एक में इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होती है बेटा। ठीक है, और दोनों ही सेल्स काफ़ी सिंपल हैं, कोई झंझट है नहीं, बस ढंग से हमें समझना है तो इजी टॉपिक बेटा। बट ठीक है, अगर नहीं समझ में आए, आपने समझा नहीं प्रॉपरली एक एक कॉन्सेप्ट को, तब थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजिंग लगता है। ठीक है ना, और मैं छोटी छोटी ट्रिक्स विक्स भी आपको बताते चलूँगा। तो मेजरली दो पार्ट तो सेल के डिस्कस करने बेटा, और तीसरा पार्ट इसी चैप्टर में हम कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आपका जब आयंस मूव कर रहे हैं बेटा किसी सॉल्यूशन में तो उनका कंडक्टेंस वाला पार्ट भी आता है। ठीक है, तो आई होप, और ये तो हमें पता ही है बेटा कि हमारी पूरी लाइफ जो है इट इज़ सराउंडेड बाय किससे, बैटरी। पूरी लाइफ बेटा मोबाइल की आपकी चार्जर, मोबाइल जो है चार्जिंग उसकी कम होने लग जाती तो हमारा दिल धक धक करना चालू हो जाता है कि बैटरी ख़त्म हो रही है। तो ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये सब तो डेली लगा ही पड़ा है हमारी लाइफ में। तो इसका मतलब रियल लाइफ से भी ये चैप्टर हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंस से समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से इंट्रोडक्शन में बस यही लिखे बेटा, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ branch of physical chemistry which deals with interconversion of chemical energy and electrical energy. Branch of physical chemistry which deals with interconversion of electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry. Branch of physical chemistry which deals with interconversion of electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry. ठीक है, it also deals with conductance of solution. It also deals with conductance of solution. ठीक है, अब पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, टू टाइप्स ऑफ सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के हैं बेटा। पहला है आपका फर्स्ट वन इज योर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, दोनों में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो हमें देखना है। सेकेंड वन इज अवर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है ना, एक है आपका गैल्वेनिक सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, दोनों में कुछ डिफरेंस है। पहला पॉइंट लिखना है गैल्वेनिक सेल में बेटा, डेफिनेशन है, लिखिए जल्दी से। सेल इन विच सेल इन विच सेल इन विच इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस redox reaction takes place. Cell in which indirect spontaneous redox reaction takes place. Cell in which indirect spontaneous redox reaction takes place due to which
है ना, ड्यू टू विच कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस, ठीक है ना, सेल इन विच indirect spontaneous redox reaction takes place due to which conversion of, है ना, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में बस ई लिखा है क्योंकि बाकी मैंने लिखवा दिया है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या लिखेंगे बेटा, सेल इन विच डायरेक्ट नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है ना, ठीक है, सबके मीनिंग बताऊंगा, पहले डेफिनेशन लिखिए। सेल इन विच डायरेक्ट नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction, cell in which direct non-spontaneous redox reaction occurs by passing electricity, cell in which direct non-spontaneous redox reaction occurs by passing electricity, that is conversion of electrical energy into chemical energy takes place, ठीक है ना, that is conversion of chemical energy into electrical energy into केमिकल एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, तो होना ही चाहिए बेटा, वो समझ में आ ही रहा। एक बार चार्जिंग हो रही है, एक बार डिस्चार्जिंग हो रही है। जितनी भी हमारी चार्जेबल बैटरीज हैं हमारी लाइफ में, जो हैं, कार में है, बाइक में है बेटा, ठीक है ना, जिस बाइक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जो बैटरी है वो भी चार्जेबल है, डेली मैंने चार्ज करता हूँ। ठीक है, मोबाइल हुआ, घर के इन्वर्टर की बैटरी, ये सब चार्जेबल डिस्चार्जेबल। तो चार्जिंग के दौरान जब वो चार्ज होती है तो इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होता है, जब डिस्चार्ज होता है तो केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हमने बोला है बेटा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यहाँ पर, तो अगर गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन का डेल्टा जी पूछे तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली रिएक्शन का डेल्टा जी पूछे तो पॉजिटिव, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, ये दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस। और तीसरा और लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बेटा, गैल्वेनिक सेल में एनोड, है ना, जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होता है एनोड कैथोड, नाम तो शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अभी आ रहा है, और कैथोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो पहला डिफरेंस प्रोसेस का है बेटा, दूसरा डिफरेंस डेल्टा जी का, तीसरा पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज नेगेटिव। ठीक है, ये होना भी चाहिए बेटा। आप इतना फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, पढ़ते हो, कैपेसिटेंस, इतनी चीज़ें पढ़ते हो तो आपको पता होगा, ये तो होना भी चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में फिनोमेना अलग अलग हो रहा है। तो पहले जो एनोड की तरह काम कर रहा था वो कैथोड की तरह काम करेगा, रिएक्शंस उल्टी होंगी, तभी लगातार, ठीक है ना, एक बार कंसंट्रेशन कम हुआ है तो दूसरी बार बढ़ेगा। ठीक है, बाकी अगर अभी भी कुछ फील नहीं हो रहा हो तो अभी तो चैप्टर जस्ट 5 मिनट ही हुए हैं चालू कर, पूरा अभी हमें पढ़ना है, समझना है। ठीक है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, अब यहाँ से एक चीज़ आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, वो क्या है, वो ये है कि दोनों ही सेल में, ठीक है ना, एनोड हमेशा वो टर्मिनल होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड इज द टर्मिनल वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। भले पोलैरिटीज अलग हैं बेटा, बट इससे प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के लिखना। इन बोथ द सेल, है ना, इन बोथ द सेल एनोड इज द टर्मिनल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। In both the cell, anode is the terminal at which oxidation takes place, while cathode is the terminal at which reduction takes place. है ना, in both the cell, anode is the terminal at which oxidation takes place, while cathode is the terminal at which reduction takes place. एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है बेटा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। एनोड एक ऐसा टर्मिनल है जिस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड एक ऐसा टर्मिनल है, कैथोड एक ऐसा टर्मिनल है जिस पर रिडक्शन होता है। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई मेरी बात समझ में? ठीक है ना, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो ये दोनों में कॉमन है आपका। ठीक, अब हम पहला पार्ट बेटा गैल्वेनिक सेल को डिस्कस करेंगे। कोई भी कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत ज़रूरत इलेक्ट्रोलाइटिक में गैल्वेनिक की होती है, इसलिए पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। अब फर्स्ट सेल हमारा गैल्वेनिक सेल, वेरी सिंपल, समझना है बेटा चीज़ों को। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। अब गैल्वेनिक सेल में देखो, है ना, सबसे पहले आइडिया कैसे आया साइंटिस्ट को कि यार हमें गैल्वेनिक सेल बनाना चाहिए, है ना। जो पहला सेल आपने डेनियल सेल या लेक्लांशियर सेल नाम सुना होगा, ठीक है ना, जो हम लोग यूज़ भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। वो आइडिया कैसे आया? ठीक है, एक आइडिया के लिए मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आपको कि हमने क्या करा बेटा, हमने से मेरा मीनिंग है साइंटिस्ट ने, उन्होंने क्या करा, ठीक है ना, थोड़ा ज़्यादा राइट में बन गया, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाते हैं।
ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा था बेटा, उन्होंने एक जिंक की रॉड ली, ठीक है, और उसे एक्वस CuSO4 के सॉल्यूशन में डुबा के रख दिया। दिस इज योर जिंक रॉड, और उसे उन्होंने एक्वस CuSO4 के सॉल्यूशन में डुबा के रख दिया। दिस इज माय एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे उन्होंने छोड़ा। अब ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद कुछ समय बाद जब उन्होंने देखा तो उन्होंने, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस देखे उन्होंने, पहला ऑब्जर्वेशन देखा उन्होंने कि वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज हो गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या देखा बेटा उन्होंने कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स, ठीक है। आप सभी को शायद पता होगा कि एक्वस CuSO4 दैट इज ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2 ब्लू कलर का होता है, वो फेड होता जा रहा है। तीसरा बेटा उन्हें बॉटम ऑफ द कंटेनर में रेडिश ब्राउन PPT नजर आए नीचे, है ना, अभी मैं बना ही रहा हूँ। चौथा उन्होंने देखा कि यार बीकर को जब हाथ लगाया तो बीकर गर्म हो चुका था, मतलब इस प्रोसेस में उन्होंने देखा कि, ठीक है ना, टेम्परेचर सॉल्यूशन का बढ़ गया, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। अब ये उन्हें ऑब्जर्वेशन मिले। अब साइंटिस्ट तो क्या होते हैं बेटा, खुरापाती होते हैं। इन ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने क्या करा, रिसर्च करना चालू करी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, है ना। उन्होंने अब रिसर्च करना चालू करी, ऐसा क्यों हुआ, मतलब अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस को यहाँ दिखाऊं, ठीक है ना, तो जिंक की जो रॉड थी बेटा वो ऐसे गलती जा रही थी, ठीक है ना। ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन के अंदर होगी बेटा वही गलेगी, है ना। बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से उसको टेढ़ा मेढ़ा बनाना चालू कर देते हैं, तो जो पानी के अंदर है बेटा वही गलेगी, वही गलना चालू हो गई, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक। दूसरा ऑब्जर्वेशन कि उन्हें नीचे कुछ प्रेसिपिटेट नज़र आए रेडिश ब्राउन कलर के, क्योंकि रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ RBP। तीसरा जो मैं दिखा नहीं सकता हूँ बेटा, वो तो है ना, जब एक्सपेरिमेंट करेगी तो ही दिखाई देगा कि सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही, फेड होता जा रहा है। और चौथा बेटा टेम्परेचर तो आपको खुद ही देखना है कि मतलब जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो ही पता पड़े। ये तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करे, मैं तो उन्हें बता रहा हूँ कि सॉल्यूशन गर्म हो गया था, ठीक है। अब उन्होंने इनके पीछे रिसर्च चालू करी कि क्या हुआ। जिंक रॉड का वेट डिक्रीज होने का रीज़न था बेटा कि Zn सॉलिड जो है बेटा वो Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था अपने आप, ठीक है ना। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था अपने आप, Zn सॉलिड से वो Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में गया, ठीक है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए बेटा, ठीक है ना, एक्वस CuSO4 में आपके पास Cu+2 था, ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज हुए Cu+2 एक्वस ने इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है ना, आपका Cu सॉलिड बनाया। ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट है ना, तांबे का लोटा वोटा देखो आपने, है ना, तो ग्रीनिश रेडिश ब्राउन टाइप की उसकी सरफेस हो जाती बार बार, हर 2-3 दिन में हम उसे नींबू से साफ़ करते हैं, ठीक है, तब जाके वो सही होती, वो इस वजह से हुआ, ठीक है ना। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट का रीज़न Cu सॉलिड। अब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ बेटा, हीट रिलीज हुई है, और हीट रिलीज होने का लॉज क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है ना, ये एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये देख लो आपका Zn + Cu+2 विल गिव यू Zn+2 + Cu। अब मैं एक्वस सॉलिड नहीं लिख रहा हूँ, उतना तो आप समझ गए। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि हीट क्या हुई बेटा, रिलीज हुई। इस हीट रिलीज की वजह से टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, ठीक है। अब एक आइडिया तो उन्हें मिल गया भैया कि भैया कुछ केमिकल रिएक्शन हुई थी, मतलब केमिकल एनर्जी से राइट नाउ हम बोलें कि कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई बेटा, हीट एनर्जी। हम लोग ये बोल सकते हैं केमिकल एनर्जी से राइट नाउ कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी, ठीक है ना। बट हमें भी बताया बेटा, जैसे पानी नॉर्मली मेरा कुनकुना पीने की आदत है, ठीक है ना, अभी काफ़ी देर से 15 मिनट तो मुझे आपको पढ़ाते हो गए, तो कुनकुना में लाया था, बट हल्का सा टेम्परेचर AC भी चल रहा रूम में, इसका कम होते जा रहा है। मतलब बस मैं एक रियल लाइफ से फील कराना चाहता हूँ, जो आपको होपफुली पता भी होगा क्या, कि हमारा अगर हम कोई सॉल्यूशन पानी गर्म करके रख देते हैं बेटा, उसे छोड़ देते हैं, तो ऑब्वियसली वो पानी धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा बेटा, ठंडा होता चले जाएगा, है ना। वो पानी धीरे धीरे करके ठंडा होता चले जाएगा, और पानी के ठंडा होने का मतलब क्या हो गया बेटा,
पानी अगर ठंडा होते जा रहा है मतलब वो जो हीट एनर्जी है वो वेस्ट होती जा रही। तो यहाँ पर भी अभी जो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उससे कोई यूज़फुल वर्क नहीं हुआ बेटा, कोई हमारा काम तो हुआ नहीं, अपने आप ही वो तो गायब हो गया। साइंटिस्ट के दिमाग में अब आया भैया कि अब क्या करें। साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि अब हम लोग कुछ इस तरह का कन्वर्ट करें कि इस ये जो केमिकल एनर्जी है इसको किसी यूज़फुल वर्क में ले जाएं। दिस वाज द आइडिया ऑफ गैल्वेनिक सेल। यहाँ से उन्हें गैल्वेनिक सेल का एक आइडिया दिमाग में आया, इसीलिए मैंने वर्ड लिखाया है इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक डायरेक्ट स्पॉन्टेनियस तो है बेटा, अपने आप हुई है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप भले, ठीक है ना, अभी मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना, हो सकता है आपने सुन तो रखी हो बेटा, इधर उधर काफ़ी जगह यूज़ होती है थोड़ी थोड़ी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगर आपने सुन रखी है नाम, ठीक है ना, ठीक है, नाम सुन रखा है अगर आपने उसका, तो हमें पता है ऊपर वाली मेटल हमेशा खुद ही नीचे वाले सॉल्ट के सॉल्यूशन, नीचे वाले मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन डालने पर उसको डिस्प्लेस कर देती, मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है, दूसरों को रिड्यूस। तो हमें कुछ नहीं करना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैं आपको लिखाऊंगा उसमें ऊपर वाली मेटल अपने आप हमेशा नीचे वाले को रिड्यूस करती है, खुद ऑक्सीडाइज होती है अपने आप। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये सब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कर करके, ठीक है ना, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है। जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम सुनते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है कौन वीक है, ये सब साइंटिस्ट ने बनाया बेटा, है ना, हमें तो केवल जो उन्होंने बताया है वो ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंट तो हम करने जा नहीं रहे। तो ऊपर वाली मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होगी, नीचे वाली आपका सब्सटेंस क्या होगा, आपका रिड्यूस होगा, ठीक है ना। तो अब उन्हें लगा कि यार ये डायरेक्ट अब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस भी और डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे धड़ से बाहर, कॉपर ने गेन कर लिया, ठीक है ना। बट उन्होंने सोचा कि यार इसको अगर हम अलग अलग कंटेनर में करवाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हमारा वही है बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल में क्या करा उन्होंने, ठीक है ना, उन्होंने 2 अलग अलग बीकर लिए, ठीक है, 2 अलग अलग बीकर लिए, ठीक है ना। एक में जिंक की रॉड, एक में जिंक रॉड को उन्होंने डाल के रखा एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा बेटा उन्होंने कॉपर की रॉड ली, सेकेंड उन्होंने कॉपर की रॉड ली, और इस कॉपर की रॉड को उन्होंने डाल के रखा किसमें, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है ना। पहले सॉल्यूशन भी एक था, रॉड भी एक थी, अब उन्होंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। और अब इन्होंने क्या करा बेटा, इन दोनों रॉड को कनेक्ट करा है कंडक्टिंग वायर से, ये कंडक्टिंग वायर से बीच में उन्होंने बल्ब लगा दिया है। और जैसे ही, है ना, पहला जो सेल साइंटिस्ट ने बनाया था वो इसी टाइप का था, ठीक है ना। जैसे उन्होंने ये करा, दे इमीडिएटली फील कि, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व करा कि बल्ब ग्लो कर गया। पहले तो उन्होंने 2 लिए, ठीक है ना, कंडक्टिंग वायर से उनको जोड़ तो दिया था, बल्ब भी था उनके पास। अब जैसे उन्होंने बल्ब से वायर्स को जोड़ा, ठीक है ना, धड़ से उन्होंने देखा कि बल्ब ग्लो कर गया। बल्ब ग्लो करने का मतलब क्या है बेटा, डेफिनेटली इस सर्किट में करंट का फ्लो हुआ है, ठीक है ना। और हमें पता है कि करंट का फ्लो होता है ड्यू टू, ठीक है, किसकी वजह से, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ आयंस। इसलिए मैंने बोला था कि इस चैप्टर में हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की भी बात करते हैं, कंडक्टेंस की भी बात करते हैं। कंडक्टेंस इसी पार्ट में आता है। फिजिक्स में आपने जो पढ़े हैं बेटा वो मेटेलिक कंडक्टर्स पढ़े हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो करंट का फ्लो हुआ है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ किसकी वजह से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कैसे, क्या हुआ, प्रोसेस वही हुई बेटा, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn सॉलिड आपका Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन में गया, है ना। मतलब ये जिंक की रॉड से एक एटम बाहर आ गया Zn+2 में, ये कहाँ से बेटा, रॉड से, ये कहाँ गया, सॉल्यूशन में। इसको जरूर समझ लेना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको कई बार मैंने बच्चों को देखा कि ये चीज़ कन्फ्यूजन रखती है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने कहाँ जोड़े, इनटू रॉड, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इनटू रॉड, है ना, ये जिंक लिख देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, रॉड ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े, ठीक है ना। पहले भी ये कहानी यहाँ पर भी हुई थी, बट यहाँ तुरंत कॉपर ने क्या करा, उन दोनों Cu+2 ने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अब क्या हुआ बेटा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से वायर से ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर से ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ ऑब्वियसली बाहर
Cu+2 होगा, ठीक है। यहाँ बाहर क्या था बेटा, Cu+2, और Cu+2 ने इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा और बदल गया किसमें बेटा, Cu सॉलिड, बदल गया किसमें, Cu सॉलिड। मतलब क्या हुआ, ये Cu+2 कहाँ से, सॉल्यूशन से, ठीक है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से, फ्रॉम रॉड। ये फ्रॉम और इनटू का मतलब समझना है ना, ये इनटू रॉड थे बेटा, ये इनटू रॉड थे, ये रॉड में गए, वो रॉड से लिए उसने, ठीक है। और ये Cu सॉलिड कहाँ गया, अगेन रॉड। इसमें अब इनटू इनटू लिखने की जरूरत नहीं, मतलब ठीक है ना। मतलब आप देख सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो गया, फ्लो, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या हो गया, हमारी रॉड, हमारा जो बल्ब है बेटा, रॉड के रो जलना चालू हो गया। मतलब अब मैं पूछूं कि जिंक रॉड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, जिंक रॉड की वेट के मास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, तो जिंक रॉड की जो मास होगा वो लगातार कम होता जाएगा, है ना। कॉपर की रॉड का जो मास है वो लगातार क्या होता जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। अब ये प्रोसेस हुई तो सही बेटा। अगर हमसे बोले कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, सही है। ये लेफ्ट साइड लिखा है, ये राइट, हमेशा लेफ्ट में ही लिखेंगे, ठीक है ना। ये कन्वेंशन साइंटिस्ट ने फिक्स कर दिया। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, हमें पता है दोनों की बेटा अपोजिट डायरेक्शन होती है, तो करंट हम लोग बोलेंगे कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो कर रही है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब इससे हम बुलाते हैं बेटा कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अभी मैंने सामने ही लिखा आपके, एनोड नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। ये जो रॉड्स हैं बेटा, इन्हीं को आप इलेक्ट्रोड बुलाते हो, है ना। ये जो रॉड्स हैं इन्हीं को हम इलेक्ट्रोड बुलाते हैं। आपने एक नॉर्मल पेंसिल सेल जो घर में आप यूज़ करते हो देखा हो, तो प्लस माइनस लिखा हुआ होता है बेटा, तो ये रॉड ही हमारे लिए क्या है बेटा, इलेक्ट्रोड है। इज इट क्लियर। अब इस इलेक्ट्रोड को हम हमारे सेल का नेगेटिव टर्मिनल बुलाते हैं। क्यों नेगेटिव टर्मिनल बेटा, क्योंकि इसमें रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन आए थे। इनिशियली रॉड क्या थी, इनिशियली रॉड वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट अब जैसे ये Zn ऑक्सीडाइज हुआ, उसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो ये आपका नेगेटिवली चार्ज हुआ। ऑब्वियसली ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन के लिए सोर्स है, तो नेगेटिव होना ही चाहिए बेटा, एक्सेस चार्ज होगा तभी तो, और वो सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। सिंस यहाँ पर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए हम इसे एनोड भी बुलाते हैं। तो इसी वजह से एनोड इज द नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि ये रूल फिक्स है बेटा, एनोड इज द टर्मिनल जिस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड इज द टर्मिनल जिस पर हमेशा ही रिडक्शन होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, ठीक है ना। और अगर हमने यहाँ पहचान लिया है तो बस उसका उल्टा कर दो बेटा। ये हो गया आपके सेल का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव, ठीक है ना। और इसी को हम नाम देते हैं क्या बेटा, कैथोड। ये पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, और इसी को हम नाम देते हैं क्या बेटा, एनोड, ठीक। अब ये दो अलग अलग हाफ सेल हैं बेटा, इनके चार में से कोई भी नाम दे सकते हो आप। मोस्ट कॉमन नेम है एनोड हाफ सेल, पहला नाम। बाकी मैं इसे चाहूँ तो नेगेटिव हाफ सेल भी बुला सकता हूँ, मैं चाहूँ इसे तो लेफ्ट हाफ सेल भी बुला सकता हूँ बेटा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट में प्रेजेंट है। और मैं चाहूँ तो इसे, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बुला सकता हूँ, ठीक है ना। कॉमनली जो सबसे ज़्यादा नाम यूज़ होता है बेटा, एनोड हाफ सेल, जिसे शॉर्टकट में हम AHC बोलेंगे, बट हमें चारों नाम पता होना चाहिए। कभी बहाने से वो नेगेटिव टर्मिनल पूछ ले तो एनोड होता है, नेगेटिव हाफ सेल वर्ड यूज़ कर दे, लेफ्ट हाफ सेल यूज़ कर दे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो क्लियरिटी हमें जरूर होनी चाहिए। एग्जैक्टली चारों नाम आपके यहाँ पर भी हो जाएंगे, है ना। उधर एनोड बोला था, इधर कैथोड, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ मैं हाफ सेल, ठीक है ना। ये नेगेटिव था तो आप इसे बोलोगे पॉजिटिव हाफ सेल, इसे लेफ्ट बोला था बेटा तो इसे बोलोगे बेटा राइट हाफ सेल, और इसे आपने ऑक्सीडेशन बोला था तो इसे आप बोलोगे रिडक्शन हाफ सेल। चारों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली हम आगे चैप्टर में हमेशा एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, AHC और CHC ये वर्ड में कॉमनली ज़्यादा यूज़ करूँगा। एनोड हाफ सेल को AHC, कैथोड हाफ सेल को CHC, ठीक है।
अब बेटा हम मार्केट से जो सेल लाते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक, भले आप सस्ता वाला भी ले आओ, चाइनीज़ भी ले आओ, वो काफ़ी लंबे समय तक काम कर जाता है। बट यहाँ साइंटिस्ट ने देखा कि ये सेल जो साइंटिस्ट ने बनाया था इतनी जद्दोजहद के बाद, है ना, आज से इतनी पुरानी डिस्कवरी बेटा, तब उन्होंने सेल बनाना, हम तो जो 5 मिनट में बस समझ लेते हैं, ठीक है ना, हम तो 5 मिनट में समझ लेते हैं, बट इसे बनाने में साइंटिस्ट को इतनी सारी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, ठीक है। तो अब उन्होंने जब ये सेल बनाया तो उन्होंने देखा कि यार सेल, ये जो बल्ब है बेटा, तुरंत थोड़ी देर में ही ग्लो करना बंद कर देता है। तो ऐसा क्या हुआ, बल्ब ये थोड़ी देर में ही ग्लो करना बंद कर देता है, और बल्ब अगर ग्लो करना बंद कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया बेटा, बंद हो गया, या करंट का फ्लो जो है वो बंद हो गया, तभी ये पॉसिबल हुआ हो। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये तुरंत रुक भी गई प्रोसेस, है ना। ऐसा ये हुआ बेटा, ऐसा ये हुआ, सुनिएगा। शुरू में आपने एक्वस ZnSO4 लिया था तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जितना Zn+2 का कंसंट्रेशन था उतना ही सल्फेट का कंसंट्रेशन था, तो सॉल्यूशन वॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इधर मैं एक्वस CuSO4 की बात करूं तो ये सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जितना Cu+2 का कंसंट्रेशन उतना ही सल्फेट का कंसंट्रेशन, तो ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। बट अब देखिए क्या हुआ बेटा, जिंक का एटम जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ, Zn+2 आया, तो बाहर जो इनिशियल Zn+2 सल्फेट थे वो तो बराबर थे, बट अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा Zn+2 आया, इसीलिए मैंने ये सब लिखा है बेटा सॉल्यूशन में, जैसे ही एक्स्ट्रा Zn+2 आया सॉल्यूशन में तो क्या हुआ, पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, ठीक है। इधर क्या हुआ बेटा, उल्टे Cu+2 उल्टे रिड्यूस हुआ है, तो Cu+2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा, पहले से कम हो गया। इज इट क्लियर। और Cu+2 का कम होने का मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ता जा रहा है, दिस सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू किसके, रॉड, रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है हमेशा, क्योंकि इसके बाद में अगली चीज़ जो समझाऊंगा बेटा वो आपको तुरंत समझनी है, आगे उसका एज सच कोई यूज़ नहीं है बेटा, बट यहाँ से दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो परेशानी होगी हमें, ठीक है ना। इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव, ये ऐसे हो सकता है दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, ये तो सुनना है आपको और आप भी बना के लिख सकते हो। और इन केस ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन बाहर सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होता जाता है, सॉरी नेगेटिवली चार्ज होता जाता है, और रॉड के ऊपर आता जाता है कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में। तो अब आप खुद समझिए बेटा, पहले सिचुएशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, रॉड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, सॉल्यूशन भी, इधर भी रॉड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सॉल्यूशन भी, बट अब क्या हुआ, अब सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज है, रॉड नेगेटिवली चार्ज है, इधर सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज एक्सेस में होने का मतलब ये, और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमें पता है बेटा पॉजिटिव का तो नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन होता है और नेगेटिव का नेगेटिव के लिए रिपल्शन होता है, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बाहर एक्सेस में हो गया, ये अब इन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, ठीक है ना, अट्रैक्शन हो गया ना, इसके लिए अट्रैक्शन बढ़ गया बेटा। शुरू में तो ठीक है भैया, उतना नहीं था, पहला एटम ऑक्सीडाइज हुआ, धड़ से वो चले गया, बट जैसे जैसे बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है तो पॉजिटिव का नेगेटिव के लिए अट्रैक्शन भी बढ़ते जा रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है तो वो अब इन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। इसी तरह से यहाँ बात करूँ बेटा, यहाँ पर क्या होगा, रॉड के ऊपर, ठीक है ना, बाहर सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आता जा रहा है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो जाता है बेटा, रिपल्शन। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है ना। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है, मतलब ये वाला हाफ सेल गाना गाएगा, जाने नहीं देंगे तुझे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और वो वाला गाएगा कौन सा, है ना, आप खुद ही समझदार हो, वो उल्टा गाएगा कौन सा, आने नहीं देंगे तुझे, एक जाने नहीं देंगे तुझे की रट लगा के बैठा है, एक आने नहीं तुझे देंगे तुझे की रट लगा के बैठा है, तो आप खुद समझो बेटा क्या उसके बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे, सेल बंद हो जाएगा, तो फिर क्या ख़त्म कर दें प्रोसेस को, नहीं, ठीक है ना, प्रोसेस को ख़त्म नहीं करेंगे बेटा। अगर आपने नाम सुना हो, अब यहाँ पर हमारी मदद करने आएगा कौन बेटा, सॉल्ट ब्रिज, है ना, अगर हमने नाम सुना हो तो अब यहाँ हमारी मदद करने आएगा कौन बेटा, सॉल्ट ब्रिज, अब हमारी यहाँ मदद करने आएगा सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है बेटा, सॉल्ट ब्रिज इज एन इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब, ठीक है ना, ये एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब होती है जिसे हम बुलाते हैं क्या बेटा, सॉल्ट ब्रिज, है ना। ब्रिज इसीलिए क्योंकि ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है बेटा, आपको पता है, आप अगर रोड पे ट्रैवल करते हो, ट्रेन्स में ट्रैवल करते हो, नदी आती है तो ब्रिज बना होता है बेटा, ना, क्योंकि बीच में अब क्या होता है बेटा, एक सिरे को दूसरे से जोड़ना भी तो है, ठीक है ना, तो ब्रिज बनाना ही पड़ता है वहाँ पर, तो ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है, वो इस एंड को इस एंड से जोड़ रहा है। सॉल्ट ब्रिज इसलिए क्योंकि इसमें हम किसी सॉल्ट को भर देते हैं, मान लीजिए मैंने
KCl को भरा, तो KCl आपका कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं बेटा, है ना, सॉल्ट ब्रिज में हम कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। मान लीजिए मैंने KCl को भर दिया बेटा, तो KCl को भरा तो KCl टूटेगा किस किस में, K प्लस और Cl-। ठीक है, क्या KCl के अलावा भी कुछ भर सकते हैं बेटा, भर सकते हो KNO3, ठीक है ना, KNO3 भर सकते हैं, NH4NO3 भर सकते हैं, सब बता रहा हूँ अभी मैं। हमने भर दिया, इससे क्या होगा सर, सॉल्ट ब्रिज आखिर ये क्या करेगा, नीचे इसमें बेटा है ना पोरस कॉटन फ्लक्स होते हैं इसके, ठीक है, पोरस कॉटन फ्लक्स होते हैं। और ये जो हमने KCl भरा है इसमें, ये अपनी सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, ये अपनी सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि आधा सॉलिड आधा लिक्विड टाइप्स का है, ठीक है ना। एक तरह से आप, ठीक है ना, अरारोट जब पानी में घोलते हो बेटा तो एक तरह से जो थिक टाइप्स का लिक्विड बन जाता, पूरा थिक भी नहीं है, ठीक है ना, पूरा सॉलिड क्यों नहीं बेटा, पूरा सॉलिड ले लोगे तो आयंस मूव ही नहीं करेंगे, और अगर पूरा लिक्विड ले लोगे तो उल्टा करते ही ग्रेविटी की वजह से वो धड़ से गिर गए, तो हम इसे सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड फॉर्म में रखते हैं बेटा। जिलेटिन या अगर पाउडर होता है उसमें हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl को, ठीक है ना, मतलब पहले पानी में बना हुआ सॉल्यूशन तो उसमें डिसॉल्व करते हैं तो वो अपने सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड स्टेट में आ जाता है। इसका एडवांटेज ये है बेटा कि आप आयंस धीरे धीरे स्लोली मूव करेंगे, है ना। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ा बेटा, ठीक है ना, ये Cl- आपका मूव करेगा और बाहर आ जाएगा। ये सब इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ठीक है, आप थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाएंगे नीट एंड क्लियर, तो मेरा भी नीट एंड क्लियर है बेटा, बट वही है कि बीच बीच में भरते जा रहा हूँ और इधर से बाहर आते जाएगा कौन सा आयन बेटा, K प्लस, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में डाउट होगा क्या सर K प्लस यहाँ नहीं आ सकता है, आ सकता है बेटा, कोई मना नहीं कर सकता है K प्लस को भी यहाँ आने से, K प्लस यहाँ आ सकता है, कोई मना नहीं कर सकता है, बट आपको भी पता है बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, तो ज़्यादा चांसेस यहाँ मूव करने के हमेशा नेगेटिव के होंगे और वहाँ पर ज़्यादा चांसेस किसके होंगे बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब हमसे अगर पूछ रहा है बेटा अगली चीज़ कि सॉल्ट ब्रिज का कैटायन किस तरफ मूव करेगा, तो सॉल्ट ब्रिज का कैटायन मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड, और सॉल्ट ब्रिज का अगर पूछ रहा है बेटा एनायन किस तरफ मूव करेगा, तो सॉल्ट ब्रिज का एनायन मूव करता है टुवर्ड्स किसकी तरफ बेटा, एनोड। क्या यहाँ तक इतनी कहानी सभी को समझ में आ गई बेटा, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज ने आखिर क्या आपका पर्पस सॉल्व करा बेटा, सॉल्ट ब्रिज ने अब आपके दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना दिया, सॉल्ट ब्रिज ने आपके दोनों सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली क्या बना दिया बेटा, न्यूट्रल। और अगर सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए तो अब सुचारू रूप से, मतलब प्रॉपर, है ना, हिंदी में बोल रहा हूँ, अब एक प्रॉपर वे में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट टुवर्ड्स कैथोड, सॉरी एनोड टू कैथोड चलता रहेगा बेटा। और अगर ये मूवमेंट प्रॉपर रूप से चलता रहा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा हमें बेटा, हम तो चाह ही रहे थे कि हमारा सेल लगातार प्रॉपरली काम करता है, ठीक है ना। सॉल्ट ब्रिज के बिना, क्या सर सॉल्ट ब्रिज की जेई में क्वेश्चन में आ चुका है, क्या सॉल्ट ब्रिज के बिना कोई सेल नहीं बन सकता बेटा। जो इंडस्ट्रियल सेल्स होते हैं बेटा, जो घर वर में हम लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, उनमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है, ध्यान देना। हम बिना सॉल्ट ब्रिज के भी बना सकते हैं बेटा, बट शुरुआत में वर्किंग समझाने के लिए हम ऐसा सेल बता रहे हैं, क्योंकि अगर मैं वर्किंग में ही आपको नहीं बताऊंगा सॉल्ट ब्रिज तो फिर आगे सॉल्ट ब्रिज का इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि शुरू में ही सॉल्ट ब्रिज की बात है, उसके बाद तो हमें क्वेश्चंस करते चले जाने, ठीक है ना। तो सॉल्ट ब्रिज के बिना भी, और मैं प्रूफ भी दूंगा आगे क्वेश्चंस में इसका, सॉल्ट ब्रिज के बिना भी हमारे कमर्शियल सेल्स, इंडस्ट्रियल सेल्स बनते हैं बेटा, ठीक है ना। बट शुरू में समझाने के लिए सिंस हमने अलग अलग बताया है तो सॉल्ट ब्रिज का रोल आज से ही समझना जरूरी है, अगर आज नहीं समझाया तो आगे फिर समझाने की कोई मीनिंग ही नहीं बचेगा। इज इट क्लियर।